हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, भाई बहनों। देखिए, कुछ लोगों के कहने पर मैं आज जो है ब्लड प्रेशर जो है वो लो ब्लड प्रेशर के लिए मैं आप लोगों को बहुत सी बातें लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा लो हो जाने पर भी डेंजरस है और हमें हार्ट अटैक की तरफ ले जाता है, स्ट्रोक की तरफ ले जाता है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ब्लड प्रेशर जो लो होता है, वो लो ब्लड प्रेशर का रीज़न क्या है, क्या होता है वो, और ब्लड प्रेशर जब लो हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या है, और इसके लिए हमको क्या रेमेडी है हमारी घरेलू, और हमको इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरीके से हमको अपने आप को बचाना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को जो बातें बताऊंगी उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लो ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि हमारा खून जो है वो पतला हो गया है, और वो जो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें बहुत धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, उसको वॉल्यूम जो है वो बहुत कम हो गया है। और उसमें जो है जब वो हार्ट की तरफ को जाता है या ब्रेन की तरफ को जाता है तो बहुत धीरे धीरे जाता है और बहता है। तो इससे हमारे ब्लड में जब ऑक्सीजन है और हमारी जो न्यूट्रिशियस जो चीज़ें हैं, एंजाइम्स, हार्मोन और विटामिन्स और सारी जो है न्यूट्रिशियस फूड मटेरियल है वो हमारे जो है वो ब्रेन तक या हमारे हार्ट तक या हमारी बॉडी तक के सब सेल्स में नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और हमको जो है लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हाई ब्लड प्रेशर जितना रिस्की है, इतना लो ब्लड प्रेशर रिस्की नहीं है। क्योंकि लो ब्लड प्रेशर अगर आपको है, हल्का सा थोड़ा सा लो है, और आपको किसी तरह का कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहा है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किस तरह की, तो ये अच्छा है आपके लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कि आपका ब्लड प्रेशर लो भी है और आपको जो है कि कहते हैं परेशानियां भी बहुत सारी हैं, तो उसके लिए कुछ केयर आपको करनी पड़ती है, और उसके लिए आपको डॉक्टर से कुछ टेस्ट भी कराने चाहिए, और उसको जो है बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अगर लो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो इंसान बेहोश हो जाता है, वो जो है डिहाइड्रेशन की तरफ चला जाता है और उसकी जान को ख़तरा हो जाता है, उसको स्ट्रोक भी हो सकता है। तो उस वक्त फ़ौरन जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए और फ़ौरन मेडिकल ऐड लेना चाहिए। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए इंसान का, वो तो पता है आप लोगों को 120/80 होना चाहिए। लेकिन अगर किसी का लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, मान लीजिए उसको 90/60, यानी ऊपर का 90 और नीचे का 60 अगर हो जाता है तो कोई परेशानी नहीं है। एज का भी इफेक्ट होता है और बहुत से लोगों को हो भी जाता है लेकिन अगर इससे बिलो हो गया और बहुत ज़्यादा बिलो हो गया, तब तो फिर बहुत ख़तरनाक बात हो जाती है। तब तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसको जो है स्ट्रोक हो सकता है, फेंट हो जाएगा वो इंसान। तो इसके लिए आपको अगर ऐसी कोई बात है, किसी तरह का ऐसा कोई लक्षण आपको दिखाई पड़ता, सिम्टम, तो आपको फ़ौरन दिखाना पड़ेगा। अब मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है। लो ब्लड प्रेशर जो है हमारी बॉडी के अंदर जब न्यूट्रिशनस मतलब जो डेफिशिएंसीज हैं हमारी बॉडी में, विटामिन्स, मिनरल्स, और सबसे पहली चीज़ तो वाटर, पानी की अगर कमी हो जाती है और जो है आयरन की कमी हमारे जो है खून के अंदर हो जाती है, तो हमें जो है लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम जो है जैसे हाइपोग्लाइसीमिया के मरीज हैं, यानी हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल बहुत डाउन है, या शुगर लेवल हाई भी अगर है, हाई है अगर मान लीजिए, तो हमें लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तीसरी तरफ अगर हमारे हार्ट के जो टिश्यू हैं अगर वो कमज़ोर हैं, या वॉल की मतलब हार्ट में जो वॉल होते हैं उस वॉल वो अगर होते हैं उसकी अगर कमज़ोरी है, तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसके अलावा हमारी जो है हार्ट की कमज़ोरी जो है वो ब्लड प्रेशर को लो करती है। तीसरी तरफ हमारी जो है जो
खून के अंदर एनीमिया, अगर हम एनीमिक हो जाएं, मतलब हीमोग्लोबिन की हमारे जो है ब्लड के अंदर अगर कमी हो जाती है तो हमें लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। चौथी बात यह है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन और जो है क्या कहते हैं हम पानी ना पीना और खाना ज़्यादा अच्छा ना खाना, ये सब जो है ब्लड प्रेशर लो होने की निशानी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हम मेडिकेशन लेते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मेडिकेशन कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, गलती से गलत ले लेते हैं या वो चेंज कर देते हैं, डॉक्टर की सलाह से उनको चेंज करना चाहिए। अगर वो मान लीजिए वो चेंज कर देते हैं तो उनका भी अचानक ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो जाता है। अब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिम्टम्स क्या क्या हैं। अभी मैंने आपको रीज़न बताया है, आप इसको सब लिख लीजिएगा। सिम्टम्स क्या है कि हमें जो है अगर ब्लड प्रेशर किसी का बहुत ज़्यादा लो हो गया, कम लो में तो उसको कोई सिम्टम्स, सबसे ज़्यादा उसको बस आलसपना, डिजीनेस रहेगा और उसको जो है क्या कहते हैं कुछ काम करने का दिल नहीं करेगा, लेटा रहने का दिल करेगा। लेकिन अगर उसका जो है ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो जा रहा है तो उसको जो है आँखों से विज़न उसका जो है ब्लर हो जाएगा और उसको फटीक हो जाएगा। फटीक का मतलब यह है कि हाथ वाथ में सुन सुन बना जाएगा, वो हाथ उठा नहीं पाएगा, पैर नहीं उठा पाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और डिहाइड्रेशन में चला जाएगा, बेहोश हो जाएगा, उसको उल्टी आने लगेगी और वो जो है फेंट होने के दर पे आ जाएगा एकदम। तो ऐसे में फ़ौरन जो है मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके उसको जो है ठंडा पसीना आएगा, बॉडी उसकी ठंडी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ अगर होने लगे किसी को तो वो जा कर के फ़ौरन जो है मेडिकल एड ले। अपने आप से भी कर सकते हैं, अगर हल्का सा कुछ किसी का ब्लड प्रेशर लो हो तो अपने आप भी कर सकते हैं, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। लेकिन ये वाली चीज़ अगर हो रही है तो उसको फ़ौरन जो है डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। अब बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डाउन है तो कोई बात नहीं है, वो मैं रेमेडी बता रही हूँ कि उसको करना क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ऐसे मरीज़ को जो लो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है उसको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। पानी उसको पीना चाहिए जिससे कि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए और डिहाइड्रेशन ना होने पाए, हार्ट की तरफ हमारा हार्ट सूखने ना पाए, यानी वहाँ डिहाइड्रेशन ना होने पाए। दूसरी चीज़ ये है कि उसको अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, वो लो कार्ब खाए। लो कार्ब मतलब जैसे कि जिसमें फाइबर ज़्यादा ना हो, हल्का खाना खाना चाहिए उसको, लेकिन इसकी जगह पर आपको उसको ताकत की चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए वो डेयरी प्रोडक्ट बहुत खा सकता है, दूध, दही, घी और क्या कहते हैं मलाई, ये सब चीज़ें बहुत खा सकता है। गोश्त खा सकता है वो खूब ज़्यादा, जैसे हाई ब्लड प्रेशर के लोग नहीं खा पाते हैं। और इसके अलावा अगर उसको एकदम से लो ब्लड प्रेशर घर में अगर हल्का कम हो गया है तो वो नमक का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम से नमक का इस्तेमाल ना करे, सोडियम का, कि एकदम से कभी कभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेगा तो उसका ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, उसको हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी तरफ जो है उसको जो है वो किशमिश का इस्तेमाल करे और उसको जो है नट्स लेना चाहिए, फ्रूट्स सारे उसको खाने चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियां भी लेनी चाहिए। और इसके अलावा वो जो है अंडा ले सकता है, अंडा बहुत ले वो। और उसके बाद वो जो है कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसको लो ब्लड प्रेशर है तो वो कॉफ़ी ले सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉफ़ी भी उसको नहीं लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा कॉफ़ी अगर वो लेता है तो उसका जो है ब्लड के अंदर उसका वाटर की कमी हो जाएगी, यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी में, तो ये भी नुकसानदेह है मेरे बच्चों। तो इसके लिए उसको जो है कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ना लेकर के जूस वगैरह का इस्तेमाल करें। अब जैसे किसी को हाइपरग्लाइसीमिया है, यानी ग्लूकोज उसका जो है बढ़ा हुआ है ब्लड में, उसको शुगर की बीमारी है, तो वो किशमिश ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किशमिश जो है शुगर को बढ़ाता है। तो उसको अपनी बॉडी को पहले चेक कराना पड़ेगा। पहले उसको जो है अपना, अगर उसको मान लीजिए लो ब्लड प्रेशर है तो वो जाकर सबसे पहले अपना जो है वो ईसीजी अपना चेक कराए, ईसीजी अपना करवाए और ये देखे कि हमारे हार्ट में कोई कमज़ोरी तो नहीं है, किसी तरह की जो है वो जो डिज़ीज़ तो नहीं है, किसी तरह का जो है हमारी वॉल के अंदर तो कोई गड़बड़ी नहीं है, या हमारे जो है टिश्यूज़ तो नहीं कमज़ोर हैं हार्ट के। दूसरी तरफ वो उसको जो है अपने ब्लड का टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ब्लड में उसको ये देखना है कि उसका आयरन जो है उसका लेवल, यानी उसकी हीमोग्लोबिन कितना है, आयरन उसका कितना है। और इसके बाद वो जो है खाने में
फोलेट वाली जो है चीज़ें ज़्यादा ले। फोलेट मतलब जिस तरह का ऐसे फल ले जिसमें फोलेट हो, जैसे अनार वगैरह है, फोलेट ज़्यादा जिसमें होते हैं वो वाले फल उसको लेने हैं मेरे बच्चों। और बिना किसी उसके हाई ब्लड प्रेशर का या किसी तरह की कोई उसको दवा यानी मेडिकेशन नहीं लेना है। पानी बहुत उसको पीना है, दिन भर पानी उसको पीते ही रहना है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि उसको थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, हल्का खाना खाना है। हल्का खाने का मतलब ये है कि मोटा अनाज, और जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को बताया जाता है कि भाई आप मोटा अनाज खाइए, आप जो है क्या कहते हैं कार्ब वाला नहीं, खूब फाइबरस चीज़ खाइए। नहीं, उसको फाइबरस चीज़ नहीं खाना है, उसको जो है हल्का खाना खाना है, लेकिन ताकत की चीज़ें खानी है। और इसके बाद जो है अगर उसका ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा लो है तो वो डरे नहीं बिल्कुल। उसकी मैं लेटने की बताऊंगी, किस तरह से उसको लेटना चाहिए, किस तरह से उसको क्या करना चाहिए, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो स्टॉकिंग्स वाले जो मोज़े हैं जो आते हैं ना, वो पतले वाले जो पैर में और नीज में उसको टाइट वाले जो होते हैं उसको पहनना चाहिए। और जब वो लेटे तो सीधा अगर लेटा है तो एकदम से वो जब जागे तो एकदम से उसको उठ के नहीं बैठना है, यानी अपने बॉडी को मोशंस को जो है बिल्कुल से एकदम से चेंज नहीं करना है। और ना ही उसको बहुत देर तक कहीं पे खड़ा रहना है, बहुत देर तक उसको खड़ा नहीं रहना। कोई भी भारी चीज़ उसको नहीं उठाना है, किसी तरह का बहुत ज़्यादा एक्सर्शन उसको नहीं लेना है, उसको स्ट्रेस नहीं लेना है। इसके बाद जो लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं, जैसे हमारे यहाँ मना है, हमारे मतलब ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, जैसे बहुत लोग बहुत सोते रहते हैं, बहुत काहिल होते हैं, तो उनका भी ब्लड प्रेशर जो है डाउन हो जाता है। प्रेगनेंसी में तो लेडीज़ का ब्लड प्रेशर तो वैसे भी डाउन हो जाता है, लेकिन वो अच्छी बात है, हल्का सा डाउन रहना चाहिए, क्योंकि जब जो है उनके बच्चा होता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अगर पहले से हाई रहेगा तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। जो बातें मुझे अभी याद है मैं वो आपको बता दे रही हूँ, जो थोड़ी बहुत रह जाएंगी उसको मैं आपको जो है फिर किसी एपिसोड में बताऊँगी। शार्ट वाला जो हमारा आप देखा करिए, शार्ट में जो मैं कोई चीज़ भूल जाती हूँ तो मैं आपको फिर बताती हूँ। और जो है आप लोग खुश रहिए और मेरे लिए भी दुआ करिए, मैं आप लोग की दुआ करूँगी। खुदा हाफिज़, धन्यवाद, थैंक यू।